निकाह कितना अजीम है, कितना बेमिसाल है, कितना लाजवाब है, कितना बेनजीर है। निकाह जन्नत से चला जब तक के दुनिया है, जब तक के आसमानों का शामियाना है, जब तक के ये धरती है, जब तक के दुनिया की चहल पहल है, जब तक के सूरज की चमक है, जब तक के चांद की तमाज़तें हैं, जब तक के नुजूम अपनी रोशनी बखेर रहा है, जब तक के लोगों की चहल कदमी दुनिया में है और जब तक के दुनिया कायम है, निकाह हो रहा है। और जब दुनिया खत्म हो जाएगी, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। निकाह जन्नत से चला है, जन्नत में रहेगा। जन्नत में नमाज नहीं होगी, रोजा नहीं होगा, हज्जो ज़कात नहीं होगा, सदकाओ खैरात नहीं होगा, लेकिन निकाह जन्नत से शुरू हुआ है। जन्नत में निकाह रहेगा, जन्नत में निकाह रहेगा। आप कहेंगे कि जन्नत से कैसे चला है, तो दिल लगाओ तो मैं बताऊं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो। कहां से चला निकाह? जन्नत से। मेरे करीम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाली तो कहा, आदम ये जन्नत है, जन्नत में रहो। जन्नत की नेमत तुम्हारे लिए, जन्नत की अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दमक तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयां तुम्हारे लिए, जन्नत की दरख्शानाइयां तुम्हारे लिए, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत का सब कुछ तुम्हारे लिए, जन्नत का रंगो रोगन तुम्हारे लिए, जन्नत की ज़ेबाइश तुम्हारे लिए। लेकिन आदम है तन्हा जन्नत में है, लेकिन जन्नती का दिल तन्हा जन्नत में नहीं लग रहा है। जन्नती का दिल तन्हा जन्नत में नहीं लग रहा है। आदम है जन्नत में तन्हाई फील कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई फील कर रहे हैं। एक जन्नती है तन्हा, एक ही अशर है, एक ही आदमी है, एक ही इंसान है। कायनात आलम का पहला फर्द है, कायनात आलम का पहला इंसान है। जन्नत के अंदर है, तन्हाई फील कर रहा है। लेकिन एक दिन यही आदम सो रहे, एक दिन यही आदम महवे इस्तिराहत हैं। मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया, जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया। जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं? एक हसीना सामने है, एक जमीला सामने है, एक पैकर सामने है, एक लाजवाब सामने है, एक बेनजीर सामने है, एक दुर्रे यक्ता सामने है, एक मेरी ही तरह मेरी शबी सामने है। देखा तो देखते रहे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। देखा तो देखते रह गए, देखा तो देखते रह गए। फौरन बोले, मौला ये किस लिए बनाया है, इसको किस लिए बनाया है? कहा, आदम तेरे लिए। दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा। आलम इस्तिराम में इंसान होगा, उसका दर्द इससे खत्म होगा। अर्ज करते हैं, मौला जब मेरे लिए बनाया है, हाँ तेरे लिए बनाया है, अब हाथ बढ़ाना चाहा। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा, टच करना चाहा, पकड़ना चाहा, छूना चाहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, आदम छू नहीं सकते, आदम पकड़ नहीं सकते, आदम टच नहीं कर सकते। मौला जब मेरे लिए बनाया है, जब मेरे लिए चमकाया है, जब मेरे लिए दमकाया है, जब मेरे लिए महकाया है, ऐ मौला टच करने पे पाबंदी क्यों है, पकड़ने पे पाबंदी क्यों है, गिरफ्त पर पाबंदी क्यों है? तो मेरे करीम ने फरमाया, आदम अभी तुम्हारा निकाह हुआ नहीं है।
अरे झूम के बोल दो। आदम तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, कायनात आलम का पहला निकाह। आदम अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है। तो आदम अर्ज करते हैं मौला मेरा निकाह पढ़ा दे। तो मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जनाबे हव्वा से किया। जब हव्वा का से निकाह होने लगा तो मेरे करीम ने फरमाया आदम जी बारी ताला, आदम जी परवरदिगार फरमाया अब महर अदा करो, महर अदा करो। निकाह तो हो रहा है, महर अदा करो। मौला महर क्या है, परवरदिगार महर क्या है, मालिका महर क्या है, कारसाजा महर क्या है, बंदा नवाजा महर क्या है। तो हजरत मेरे परवरदिगार ने फरमाया आदम तेरा एक बेटा होगा जो मेरा हबीब है, कायनात का तबीब है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर 21 मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ दो। ये तुम्हारा महर है। हब्बा तुम्हारी हो जाएगी, हब्बा तुम्हारी हो जाएगी। अब टच करना जायज हो जाएगा, पकड़ना जायज हो जाएगा। अब पता लगा कि हम नबी पर दुरूद व सलाम क्यों बढ़ते हैं, हम नबी पर सलाम क्यों बढ़ते हैं। इसीलिए कि हमारे बाप का महर नबी पर दुरूद व सलाम था। तो हम अपने बाप की जायज औलाद हैं। जब तक के जिंदा रहेंगे दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है। कायनात आलम का पहला निकाह, बोलो सुभान अल्लाह। कायनात आलम का पहला निकाह कहां से बनाया हमारी अम्मा को? पसली से। कौन सी पसली? बाई पसली। अब यहां मैं एक नुक्ता दे दूं मौलाना शहजाद। अब एक नुक्ता सा आप भी सुन लो। अय अल्लाह पसली से क्यों बनाया? अय मौला पसली से क्यों बनाया? उंगली से बना देता। ऐ मौला उंगली से बना देता। ऐ परवरदिगार पैर के नाखून से बना देता। ऐ मौला बाल से बना देता तो हाथी पे गैबी निदा देगी। उंगली से इसलिए नहीं बनाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत उंगली पे नचाने की चीज है। नाखून से इसलिए पैदा नहीं फरमाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत पैरों में डालने की चीज है। और ना सर के बाल से इसलिए बनाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि मेरे करीम ने बाई पसली से पैदा फरमाया। ये बाई पसली कहाँ है? ये दिल के करीब है। पता लगा ना औरत पाँव में डालने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है। इसीलिए मेरे परवरदिगार ने दिल के करीब की पसली से पैदा फरमाया। अब पता ये लगा दिल के करीब की पसली से। तो औरत कहाँ हो? दिल के करीब। बीवी कहाँ हो? दिल के करीब। बीवी कहाँ हो? दिल के करीब। अब दिल में क्या है? अब मोहब्बत बीवी से की जाएगी, उल्फत बीवी से की जाएगी, बरेफतगी बीवी से की जाएगी, इश्क बीवी से किया जाएगा। पता लगा कि घर में मोहब्बत बीवी को मिलेगी और हुकूमत शौहर को मिलेगी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और पीछे वालों लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। पता लगा बीवी बड़ी अनमोल है, बड़ी बेमिसाल है, बड़ी लाजवाब है, बड़ी बेनजीर है। अब जन्नत में कितने हैं? बोलो कितने हैं? दो। मियां मियां जन्नत में दो हैं मियां बीवी। कहा अल्लाह ने रहो रहो, नेमतें तुम्हारी अनवा तुम्हारे। अब जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। अब दोनों जन्नत के अंदर हैं, आदम हैं, हजरत हव्वा हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब तक के दोनों हैं जन्नत में
तो दो ही है ना, दो ही है ना जन्नत में। अब दो ही है ना, वो नर्सिंग होम नहीं है, जन्नत में बच्चे नहीं होते। अब मेरे करीम की मशीयत ने चाहा कि मेरी मखलूक बढ़े, मेरे नाम लेबा हो, इल्लल्लाह के तराने गाए जाए, मौला की किबरियाई का तज़किरा हो, इल्लल्लाह के डंके बजे, मेरी तौहीद का प्रचार हो, अंबिका की जमात दुनिया में आए, रसूलों की जमात दुनिया में आए, इनमें अंबिया भी हो, इनमें औलिया भी हो, इनमें अक्ताब भी हो, इनमें अकबास भी हो, इनमें नुकबा भी हो, इनमें फुकहा भी हो, इनमें अफराद भी हो, इनमें अशखास भी हो, इनमें कायनात पूरी नौ इंसानियत हो, इनमें रसूल आए, इनमें नबी आए। अब आदम जन्नत में है तो तन्हा है, रब की मशीयत ने चाहा कि मेरी मखलूक आगे बढ़े, मेरे चाहने वाले बढ़े, मेरा प्रचार करने वाले बढ़े, मेरी तौहीद का प्रचार करने वाले बने बढ़े, इल्लल्लाह का तराना गाने वाले बढ़े, मेरी किबरियाई का तज़किरा करने वाले बढ़े, इल्लल्लाह की माला जपने वाले बने, अल्लाह की सदाएं लगाने वाले बने, ज़रबे इल्लल्लाह लगाने वाले बने, अल्लाह अल्लाह कहने वाले बने, मुझे खुदा कहने वाले बढ़े। तो मेरे करीम ने जब तक चाहा आदम और हव्वा को जन्नत में रखा, फिर मेरे करीम की मशीयत ने, फिर मेरे परवरदिगार की हिकमत ने हजरत आदम को भारत में उतार दिया। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहां उतार दिया? भारत में। चचा बोलो सुभान अल्लाह। कहां उतार दिया? भारत में। अब तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं भारत में, जब तक के तुम उनकी पुश्त में थे। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थे ना, तुम भी पुश्त में थे। अब आदम को उतार दिया। कहां उतारा? हिंदुस्तान में। कहां उतारा? भारत में। कहां उतारा? इंडिया में। अब मुझे कह लेने दो, ये भारत किसी के अब्बा का नहीं है, ये भारत किसी के बाप का नहीं है, ये भारत इसलिए महान है, ये भारत इसलिए शक्तिमान है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ ताजमहल है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ जामा मस्जिद है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ लाल किला है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत इसलिए महान है कि पहले इस धरती पर अल्लाह का नबी आया, पहले यहाँ हाथी के बरहक आया, पहले हिंदुस्तान में बशर आया, पहला हिंदुस्तान में इंसान आया, पहले हिंदुस्तान में। अरास्तरा वालों मुझे कह लेने दो, ये हिंदुस्तान इसलिए महान है कि पहले यहाँ अजान हुई, पहले यहाँ नमाज हुई, पहले यहाँ इल्लल्लाह के तराने गाए गए, पहले यहाँ तौहीद का डंका बजा। तो पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला आदमी हिंदुस्तान का, नबी के बरहक हिंदुस्तान का, हाथी के बरहक हिंदुस्तान का, अल्लाह की नेमत हिंदुस्तान का। पहले हिंदुस्तान में अजान हुई, पहले हिंदुस्तान में नमाज हुई, पहले हिंदुस्तान में इल्लल्लाह के तराने गाए गए। और आस्तरा वालों पहले हिंदुस्तान में जिब्रील आए, पहले हिंदुस्तान में नूरे मोहम्मदी आया। तभी अल इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, जवाब नहीं। वाह, मुतवज्जिह हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये भारत हमारे अब्बा का है। किसके अब्बा का है? अरे बोलो, हमारे अब्बा का है। तो कब्जा भारत में, आदम का तसर्रुफ, आदम का इख्तियार, आदम का शोहरा,
आदम का गलगला आदम का, तो हमें भारत से निकाल नहीं सकते जब तक के भारत में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। मुतवज्जे हैं ये चाय में, चाय रोक दो, चाय रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। मुतवज्जे हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब ये जाम पियो, अपने अब्बा का जाम पियो। मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कौन आए पहले हिंदुस्तान में? आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ आए? हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, इसीलिए तो महान है। अल्लाह अल्लाह। अब पता लगा ये भारत, अब सर्वे किया जा रहा है भारत में। अभी संबल की जामा मस्जिद में सर्वे किया गया, अभी संबल का जख्म सही तरीके से बंद ना हुआ था कि अजमेर की धरती पर अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान मुईने मिल्लते बेकसा मक्ते आशिका गरीब नवाज के रोज़े अनवर को मंदिर बताया जा रहा है। हमने कहा अक्लो खिरत घर रख के आए हो, 808 साल से गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा है, 808 साल से गरीब नवाज का आस्ताना महक रहा है। अरे तुम्हारी अक्ल मारी गई है, यहाँ ना कल मंदिर था ना था, यहाँ सो रहा है तो अल्लाह का हबीब सो रहा है, यहाँ सो रहा है तो आरिफ कामिल सो रहा है, दरवेश कामिल सो रहा है, यहाँ सो रहा है अल्लाह का वली सो रहा है, यहाँ सो रहा है बल्कि कामिल सो रहा है। तो ये भारत, इस भारत में आने वाला आदम अलैहिस्सलाम है और भारत में मुसलमानों को बसाने वाला गरीब नवाज। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह। बसाने वाला कौन है? बोलो बोलो बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज। क्या बात। ख्वाजा गरीब नवाज। तुम सर्वे कर लो, हम तो कहेंगे कि छोचा वालो तुम भी अजमेर जाओ, बरेली वालो तुम भी अजमेर जाओ, महारेरा वालो तुम भी अजमेर जाओ और कमेटी अजमेर कमेटी के शाना बशाना खड़े होकर के बता दो, खड़े होकर के बता दो ये गरीब नवाज का आस्ताना है, ये अताए रसूल का आस्ताना है। और सुना और बता दो कि आप तन्हा नहीं है, कि छौछा भी तुम्हारे साथ है, बरेली भी तुम्हारे साथ है, महारेरा भी तुम्हारे साथ है और ये आस्ताना वो आस्ताना है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाए। हमेशा भीख तो हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए। पता लगा हमारी भावनाओं से मत खेलो, इसीलिए किसी अमीर के पास कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों के पास गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह। बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। हमारी अकीदतों का मरकज अजमेर है, हमारी मोहब्बतों का मरकज अजमेर है, हमारी परेफ्तगी का मरकज अजमेर है। अगर तुमने अजमेर पर अजमेर को आंख दिखाई तो मुसलमान कहीं का हो एक जगह जमा हो जाएगा और जमाने को बता देगा बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अल्लाह अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अरे अजमेर जाते हो कि नहीं? जाते हो ना? अल्लाह अल्लाह। ये अजमेर है, हमारा अजमेर मुअल्ला है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ सब पहुंचे, अजमेर सब पहुंचे, सारे वलियों का आका अजमेर में है, सारे वलियों का दाता अजमेर में है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि एक ही बारगाह है हिंद में जहां दुआ कबूल होती है, वो गरीब नवाज का आस्ताना है, वो अताए रसूल का आस्ताना है, वो ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है। मैं कहूंगा मुस्लिम तंजीमों से कि हिंदुस्तान में जितनी तंजीमें हैं वो दरगाह मौला अजमेर कमेटी के साथ हो और जमाने को बता दे, ऐ बातिल ताकतों, तुम हमें तन्हा समझ रहे हो, हम कल भी एक थे, आज भी एक है और एक रहेंगे। इसीलिए हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा इस्लाम एक है, हमारा बुरहान एक है, हमारा इरफान एक है, हमारा आका एक है, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा दाता एक है, हमारा ख्वाजा एक है, हमारा अशरफ एक है, हमारा रजा एक है, हमारा मदार एक है, हमारा शाजी एक है, हमारा बसीर एक है, हमारा कदीर एक है, हमारा शाह हसन एक है, सारी खानकाहें एक थी, एक है, ये सब अल्लाह वाले हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोलो वाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोलो हम एक। तो हमारे अब्बा कहाँ आए? हिंदुस्तान में बात वहीं आ गई पलट के। हाँ, मेरी आदत है जहां से छोड़ता हूं वहीं से छेड़ता हूं। ये बात ज़िम्नन आ गई है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ आए अब्बा? बोलो हिंदुस्तान में। कहाँ है भारत? आ गए भारत। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो महान है भारत। अरे है क्या नहीं? आ गए। जब आ गए उन वाकियात में नहीं जाऊंगा। जब तौबा कबूल हो गई तो एक दिन ख्याल आया कि जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी, मैं था, मेरी बीवी भी तो थी। अब पूरा इंडिया ढूंढ रहे हैं कहाँ गई साहिबा, कहाँ गई साहिबा। आई थी कहाँ गई? ये अख्तरा भी हिंदुस्तान में है ना। अख्तरा में देखा नहीं मिली, चंदोसी में देखा नहीं मिली, बदायूं में देखा नहीं मिली, मुरादाबाद में देखा नहीं मिली, रामपुर में देखा नहीं मिली, काशीपुर में देखा नहीं मिली, आपके पीलीभीत में देखा नहीं मिली, बरेली में देखा नहीं मिली, मक्कनपुर शरीफ में देखा नहीं मिली, भसोड़ी शरीफ में देखा नहीं मिली, बरेली शरीफ में देखा नहीं मिली, किचोचा शरीफ में देखा नहीं मिली, बदायूं शरीफ में देखा नहीं मिली, अजमेरे मोहल्ला में देखा नहीं मिली, दाता के दरबार में देखा नहीं मिली, हजरत आदम चले जा रहे हैं बगदाद शरीफ में देखा नहीं मिली। अब तुम्हारी बीबी पड़ोस में चली जाया करे ना तो ढूंढा करो कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। कोई पूछे क्या कर रहे हो, कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं मिली। अब कहां पहुंचे? पाकिस्तान में नहीं मिली, पाकिस्तान में नहीं मिली, बांग्लादेश में नहीं मिली, इंडोनेशिया में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, बेल्जियम में नहीं मिली, अफ्रीका में नहीं मिली, अमेरिका में नहीं मिली। ये तुम्हारे जहनसाजी के लिए बता रहा हूं, वरना उस वक्त कोई नामूम नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। अब पहुंचे कहां? मक्का। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां पहुंचे? मक्का। हाजी जी हैं कोई तुम में? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई है हाजी साहब? अल्लाह सबको हाजी बना दे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सबको नमाजी बना दे। गए हो उम्रा करने, मैदान अरफात देखे हो? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ढूंढते रहे काबे की छाओ में नहीं मिली, सफा पे नहीं मिली, मरवा पे नहीं मिली, मुजदलफा पे नहीं मिली। अब ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गए? मैदान अरफात। कहां पहुंच गए?
मैदान अरफात जब पहुंचे तो देख क्या रहे हैं, एक साहिबा हैं, एक औरत है, चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ है। करीब गए, चिलमन से कपड़ा हटा तो देख रहे हैं ये तो हमारी बीवी है, ये जन्नत में हमारे साथ थी, ये तो हमारी बीवी है। पूछा माँ इस्मु के, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हब्बा है। उन्होंने पूछा माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम आदम है। अच्छा तुम मेरे शोहरे नामदार हो। हजरत आदम नहीं बोले तुम मेरी शरीके हयात हो। एक ने दूसरे को पहचान लिया, एक ने दूसरे को पहचान लिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फरमाया दुनिया भर के हाजियों, जहां मियां बीवी मिले थे, जहां एक नबी और एक बलिया मिले थे, जहां मियां बीवी मिले थे, तुम उनकी याद मना लो, तुम हाजी हो गए। तुम उनकी याद मना लो, तुम हाजी हो गए। पता लगा निकाह इतना अनमोल है कि मेरे करीम ने मियां बीवी की याद को हज का रुकन बना दिया। अब पता लगा बीवी को कम मत आंकना, बड़ी लाजवाब है, बड़ी बेमिसाल है। अब पता लगा कि हम मैदान अरफात में ठहरते हैं, मियां बीवी की याद मनाते हैं, मियां बीवी की याद मनाते हैं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। और निकाह कितना अजीम है बताऊं? बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और चंद कीमती बातें निकाह के ही ताल्लुक से बताऊंगा, कितना अजीम है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो, पीछे वालों समझ आ रहा है, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कितना अजीम है। सारे रिश्ते जमी पे बने, सारे रिश्ते जमी पे बने। अब्बा का रिश्ता जमी पे, अम्मा का रिश्ता जमी पे, ताऊ का रिश्ता जमी पे, ताई का रिश्ता जमी पे, खालू का रिश्ता जमी पे, खाला का रिश्ता जमी पे, ननियाल के रिश्ते जमी पे, ददियाल के रिश्ते जमी पे, ससुराल के रिश्ते जमी पे। सारे रिश्ते जमी पे बने, लेकिन मियां बीबी का रिश्ता अर्श पे नहीं बना, अर्श इलाही पे बनाया गया है, अर्श इलाही पे बनाया गया है। पता लगा कि निकाह बड़ा अजीम है, निकाह बड़ा लाजवाब है। और सबसे पहले जिसका निकाह हुआ उसे आदम और हव्वा कहते हैं। और सबसे पहले निकाह पढ़ाने वाला कोई दुनियादार नहीं, सारी कायनात का परवरदिगार है, सारी कायनात का परवरदिगार है, सारी कायनात का परवरदिगार है। अब चलते हैं मदीने, चले मदीने, बोलो बोलो, चल रहे हो मदीने? हाँ भाई चलें, मदीना गए हो उम्रा वालो? अल्लाह अल्लाह, मदीना तो मदीना है, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ। अरे बोलो ना, मदीने का नाम आए और तुम ना बोलो, बोल दो बोल दो बोल दो। मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ। और मुहद्दिस आज़म हिंद की ज़बान में कहा होगा उम्रा करने वालों ने, या रसूल अल्लाह मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। और मदीने की शान के क्या कहने, बात आ गई तो चंद शेर सुन लो। सुभान अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताके जियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। और दिल को सुकून दे, आंख को ठंडक, अरे बोलो सुभान अल्लाह। दिल को सुकून दे, आंख को ठंडक, रोजा ही कुछ ऐसा है। अरे फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। और एक शेर और आ गया है, सिबते नबी हैं,
पुश्ते नबी पर, देखिए सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताके जियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। अब कहां हम चले? मदीने। मदीने आला हजरत फरमाते हैं, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा किसी ने हाजिरी किस पाक दर की है? अल्लाह अल्लाह वो मदीना, मदीना वो। सुभान अल्लाह, क्या कहने मदीने के, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जो मरना चाहे वो मेरे मदीने में आके मरे। अल्लाह अल्लाह, मदीना वो है, सुभान अल्लाह। मदीने के कंकरों में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। मदीना वो है, मेरा नबी फरमाता है यहाँ बलाएं नहीं आती, यहाँ बवाएं नहीं आती। मदीने की हर गली पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुंतखब कर दिया है। मदीना वो है, सरकार फरमाते हैं मरना चाहो तो मेरे मदीने में मरो, मेरे मदीने में मरोगे तो मैं कयामत के दिन तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, मौला से मिलाऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा। मरना है तो मदीने में मरो। सरकार फरमाते हैं ये मदीना है, सबसे पहले कयामत के दिन मैं अपनी कब्र से निकलूंगा। सिद्दीक अकबर मेरी बाईं तरफ दाईं तरफ होंगे, फारूक आजम मेरी बाईं तरफ होंगे, और जन्नतुल बकी वाले मेरे पीछे पीछे होंगे। फरमाया इस शान से मदीने में आऊंगा। अगर मरना है तो मदीने में। अरे मरना है तो कहां मरो? मदीने में। ये बात आ गई तो हम मदीने चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की बीबी है, नाम है आयशा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? आयशा उम्मुल मोमिनीन, महबूबाए महबूबे रब्बुल आलमीन। हजरत आयशा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा आलिमा मुज्तहिदा गैरे मुअल्लिमा, अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी का निकाह हुआ तो घर में आई। कहाँ आई? घर में। मुर्शद भाई कहाँ हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ आई? घर में बैठे हो, सुनो काम आएगा, सारे जवानों के काम आएगा, सबके काम आएगा। अब मैं वही बातें करने लगा हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने नाम क्या रखा? बोलो बोलो, आयशा। लेकिन जब आ गई ना मुस्तफा के आंगन में तो मेरे नबी ने प्यार में नाम रखा हुमैरा। क्या नाम रखा? हुमैरा। अब पता लगा कि ससुराल का नाम और है, मैके का नाम और है, और यही काबिले गौर है। बताओ क्या नाम है बीबी का? जल्दी बोलो, बोलो ना क्या नाम? तुम्हारी बीबी का नाम क्या है? उम्रा। शादी के बाद दोनों उम्रा करने चले जाना। बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे है, क्या नाम है? उम्रा। अब तुम्हारी ये कहाँ है? उसके मैके का नाम क्या है? उम्रा। अब तुम्हारे घर में आए तो प्यार में नाम रख देना फातिमा। फातिमा। क्या नाम रख देना? फातिमा। अब हंगामा मत करना, सास हंगामा ना करे, नंदे हंगामा ना करें कि तो नए नए नाम से पुकार रहा है, नए नए नाम से पुकार रहा है, नए नए नाम से पुकार रहा है। अब्बा ने कुछ नाम रख रहा, अब तो प्यार में कई नाम बदल लिए। तो मैंने कहा ये गलत नहीं है, सिद्दीक अकबर की बेटी है, नाम आयशा है, मेरे नबी के आंगन में आई है, मेरे नबी ने नाम रखा हुमैरा। पता लगा प्यार में बीवी का नाम, अगर मैके का नाम उम्रा है तो फातिमा कह सकते हो, फातिमा कह सकते हो, उम्रा उम्रा फातिमा कह सकते हो, सिर्फ राहे फातिमा भी कह सकते हो। कोई कहे ये नाम बदल क्यों रहे हो? कह रहा बदल नहीं रहा हूँ,
हूँ, मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ, मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। अब पता लगा कि मैके का नाम और है, ससुराल का नाम और है, और यही काबिले गौर है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। कौन है? आयशा सिद्दीका। मोहब्बत देखिए, मेरे नबी की बीवियों से मोहब्बत देखिए। बीवी वालों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? अब जिनकी बीवियां हैं अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बीवी वालों मुस्कुराओ। कितनी मोहब्बत मेरा नबी फरमाता था बीवी से, कितनी मोहब्बत मेरा नबी बीवी से फरमाता था। पता है आपको, जिस प्याले से जनाबे आयशा पानी पीती उसी प्याले से मेरा नबी पानी पीता। जिस गिलास से जनाबे आयशा दूध नोश फरमाती उसी प्याले से मेरा नबी दूध नोश फरमाता। और बताऊं तालीम उम्मत के लिए देखिए, जिस हड्डी को मेरा नबी हजरत आयशा चूसती उसी हड्डी को मेरा नबी चूसता। या रसूल अल्लाह ये क्यों कर रहे हैं? फरमाया तालीम उम्मत के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब पता लगा। लेकिन हमारे यहाँ तो मामला उल्टा है। नई नई शादी होती है ना तो नई नई उमंग है, नई नई आहंग है, नई नई तमन्ना है, नई नई आरज़ू है, नई नई तमन्ना है। आई है औरत, कहाँ आई है? घर में। जब घर में आई चंद दिन गुजरे, अब उसका हाथ खुलवाते हो। बोलो बोलो, हाथ बरतना तुम्हारे यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ बरतवाते हो। काम छूना, छूना छूना, बोलो सुभान अल्लाह। अरे काम छूती है कि नहीं औरत? बोलो बोलो। नई नवेली दुल्हन आई है, काम मुतवज्जे हैं? हमारी तरफ कहते हैं हाथ खुलना। समझ रहे हैं कि नहीं? हाथ खुलवाया जा रहा है, यानी नए नए आइटम बनाएगी, मेहमानों को खिलाएगी। कहीं बिरयानी बनाती है, कहीं कोरमा बनाती है, कहीं बिरयानी बनाती है, कहीं खीर बनाती है, कहीं हलवा बनाती है। उससे पूछा जाता है क्या बनाएगी, तो वो जो भी कहती है वही बनाया जाता है। अरे है क्या नहीं? अब बोलो सुभान अल्लाह। अब बनाया जब हाथ खुल गया और काम छू गया, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। छू गया ना? ए बच्चे बैठ जाओ, दे दो पानी, छू के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? जब हाथ खुल गया तो नई तमन्ना है। अब जब हाथ खुल गया तो उसने खाना बनाया और बना करके सबको खिलाया। खिला करके उसने तरेल में ट्रे में खाना सजाया, ले गई कमरे में। और जब कमरे में लेके गई, मियाँ बीबी खा रहे हैं, वो उससे खिला रहा है, वो उससे खिला रही है, वो उससे खिला रहा है, वो उससे खिला रही है। अब अम्मा ने पूरे मोहल्ले में तांता फूर दिया। सुन रही है कि नहीं? का क्या हुआ कि गजब हो गया। अब वो तो अभी से खाना दोनों खा रहे हैं, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो खिला रहे हैं। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, मुस्तफा सुनो, ये खाना खिलाना गलत नहीं है। मेरा नबी फरमाता है कि रोटी लो, रोटी लो और एक प्याली में शोरबा लो, शोरबा लेकर के रोटी का निवाला बनाओ और निवाला बना करके शोरबे में भिगो और भिगो करके बीबी को खिलाओ। ये गलत नहीं है। फरमाया ये अल्लाह की इबादत है। बीबी के मुंह में लुकमा डालना ये अल्लाह की इबादत है। तो मोहल्ले में हंगामे ना किया करो, चौराहों पर हंगामे ना किया करो। अगर बेटा खिला रहा है तो खिलाने दीजिए, लेकिन बेटो सुन लो, लेकिन माँ बाप को खिलाए बगैर मत खाना। पहले माँ बाप को खाना खिला, तू चाहे बीबी को खिला, बीबी चाहे तुझे खिला। इधर तेरी माँ का पेट भरेगा, उधर उसके हाथ दुआ के लिए उठेंगे। अल्लाह दोनों की जिंदगी को शाद फरमा देगा, दोनों की जिंदगी को आबाद फरमा देगा और दोनों के लिए रिस्क के दरवाजों को खोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। अब जिन्होंने नहीं खिलाया है वो खिलाएं, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं खिलाया है खिलाएं। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। अल्लाहु समद, बूढ़ा हो या जवान, ये सुन्नत अदा करना ये अल्लाह की इबादत है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब नई नई शादी है, मुतवज्जे हैं, नई नई शादी है तो नई नई उमंगे हैं। अब घुमाने भी लेके जाता है, अब तो जाएगा वो नैनीताल, अब तो जाएगा रामनगर, अब तो जाएगा कश्मीर। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो बाबू? बोले कि नैनीताल। कहाँ जा रहे हो? अब तो ये हमारी तरफ, समझ रहे हैं कि नहीं, हवाई अड्डा, समझ रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने भी, गए हो, कोई गया तो मैं झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो? घुमाने। घुमाना गलत नहीं है, घुमाना गलत बोलो नहीं है। पर्दे के दायरे में हो, शरीयत के दायरे में हो तो कोई हर्ज नहीं। बीवी पर्दे में हो तो जाओ नैनीताल, वहाँ आबशार देखो, वहाँ झरने देखो, वहाँ तितलियां देखो, वहाँ चरिंदे देखो, वहाँ परिंदे देखो, वहाँ रंग बिरंगी पौधे देखो, वहाँ फूल देखो, वहाँ पहाड़ों से गिरता हुआ पानी देखो, वहाँ रंग बिरंगी तितलियां देखो और देख करके कहो मौला हम तो घूमने आए थे, लेकिन इस रामनगर में और इस नैनीताल में, इस कश्मीर की हंसी वादियों में मौला ये तरह तरह के पेड़ नजर आ रहे हैं, पौधे नजर आ रहे हैं, तितलियां नजर आ रही हैं, ये दरिंदे नजर आ रहे हैं, ये परिंदे नजर आ रहे हैं, तरह तरह के जानवर नजर आ रहे हैं। मौला हम तो घूमने आए थे, लेकिन तौहीद पर हमारा ईमान मजबूत होता जा रहा है। यहाँ रामनगर में भी तेरी कुदरत के जलवे नजर आ रहे हैं, तेरी कुदरत के जलवे नजर आ रहे हैं। मौला इस बयाबान में भी तेरी कुदरत के जलवे नजर आ रहे हैं। कोई तो है जो रंग बिरंगी फूल खिलाने वाला है, कोई तो है जो पहाड़ों से पानी निकालने वाला है, कोई तो है जो आबशार से पानी निकालने वाला है, और जो निकालने वाला है उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम अल्लाह है। ऐ दो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी रंगत, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलसिता का, फूलों भरी जमीन का, दुनिया का आसमां का, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है काम तेरा। तूने हमें बनाया, फिर बोलना सिखाया, हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। घुमाने लेके जाओ, जाओगे? अरे बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं चंद बातें निकाह के ताल्लुक से कर रहा हूँ, सुनो, जवानों को मत रोका करो, इनकी भी तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरा नबी भी बीवियों के नाम की पर्चियां डालता था। क्या पर्चियां? कभी हजरत आयशा का नाम, कभी उम्मे हबीबा का नाम, कभी उम्मे सलमा का नाम, कभी हजरत सौदा का नाम, कभी हजरत मैमूना का नाम, कभी हजरत रेहाना का नाम, कभी हजरत नफीसा का नाम, कभी हजरत मारिया का नाम। सुभान अल्लाह। एक दिन मुस्तफा लेके जा रहे हैं किसको? जनाबे आयशा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ लेके जा रहे हैं? मुस्तफा हजरत आयशा को लेके जा रहे हैं। जब ये आई थी ना तो दुबली पतली थी। क्या थी? दुबली पतली। और जब इंसान दुबला पतला हो ना तो आपको पता है तेज चलता है, तेज दौड़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ही चर्बी चढ़ना शुरू हुई, समझ रहे हैं कि नहीं, वैसे ही सारे काम बंद हुए। जितना मोटा होता जाएगा चलने में परेशानी होती जाएगी। मुतवज्जे हैं। बिला तशबीयो तंसील लेके गए मुस्तफा। जा रही हैं कौन? हजरत आयशा। और कौन है साथ में? मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? मुस्तफा। तेज तेज चल रही थी, तेज तेज चल रही थी। आगे निकल गई नबी से, फिर मेरे नबी ने खिलाया। नहीं बोलोगे?
फिर मेरे नबी ने पिलाया, जब पिलाया तो फरमा हो गई, ताकतवर हो गई। फिर नबी लेके चले, जब चले फिर सफर में है नबी लेके चले, अब जा रही हैं मुस्तफा के साथ। जब फरमा हो गई तो नबी आगे निकल गए, मुस्तफा आगे निकल गए, मुक्तदा आगे निकल गए, पेशवा आगे निकल गए, हमारा आका आगे निकल गया। फिर मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई, और मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया, आयशा पहले तुम हमसे आगे निकल गई थी, आज हम तुमसे आगे निकल गए, ये उसका बदला हो गया, ये उसका बदला हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल है, अगर किसी की बेटी घर में आ जाए ना, दुबली पतली हो, हजरत क्या हो, दुबली पतली हो, आकर के मोटी हो जाए, तो सास और नंद क्या कहती है पता है आपको? ओहो लुखड़िया थी, लुखड़िया, समझ रहे हैं कि नहीं? अब तो रोटियां लग रही हैं, रोटियां। लुखड़िया आई थी, अब तो बड़ी मोटी ताजी हो गई। अरे किसी करीब की बेटी तेरे घर में आया करे तो ताने ना दिया करो कि लुखड़िया थी, मोटी हो गई, इसीलिए कि उसने भाइयों को छोड़ा है, अपनी अजीजों को छोड़ा है, अपनी अकरबा को छोड़ा है, अपने वालिदैन को छोड़ा है, तो तेरा घर उसके लिए जन्नत निशा बनना चाहिए। अगर किसी की बेटी तेरे घर में मोटी ताजी या परवा हो जाए तो फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है। ताने देती हो तुम, अल्लाह अल्लाह पता लगा कि ताने ना दिया करो, बल्कि खूब खिलाया। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, मना कौन कर रहा है? इस्लाम इस मना नहीं करता। तो घुमाने भी लेके जा सकते हो शरी हुदूद के अंदर। अब पता लगा खाना खिलाना, पानी पिलाना, सुभान अल्लाह, ये सब कुछ मेरे नबी ने बताया, मेरे नबी ने बताया। सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी ने बताया है। तो औरत बड़ी अनमोल है, बड़ी बेमिसाल है, बड़ी लाजवाब है। अब ये तुम्हारे घर में बीवी है, अब घर जन्नत निशा कब बनेगा? मुतवज्जे हैं? और जहन्नम निशा कब बनता है ये भी सुन लो। समझ रहे, बाज बीबियां बड़ी नेक पारसा मिल जाती हैं, मिलती है कि नहीं? अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये चाय वाला मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे रहिए, थोड़ी देर और सुनिए, मैं देखो खत्म करने वाला। मुतवज्जे हैं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में बोलिए, समझ आ रही है हमारी बात? सुभान अल्लाह। घर तुम्हारा जन्नत निशा कैसे बनेगा? बीवी है, नमक तेज हो गया, पेशानी पर शिकन आ गई, तेज क्यों हुआ? समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। शादी में जाते हो ना, खाना खाते हो ना, तुझे बीवी की हांडी का नमक तो तेज याद आया, लेकिन जो बिरयानी बनाती है, जो फिरीनी बनाती है, जो कोफ्ते बनाती है, जो शामी कबाब बनाती है, बीवी की तारीफ किया करो। जब बिरयानी खाया करो तो कहा करो वाह क्या बिरयानी बनाई है। जब कोफ्ते खाया करो तो कहा करो वाह क्या टेस्ट है, क्या टेस्टी कबाब बनाए हैं, क्या टेस्टी शामी कबाब बनाए हैं, क्या टेस्टी बिरयानी बनाई है। और जब शादी में अपनी बीवी के हाथ की प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके जाया करो तो कहा करो क्या प्रेस की थी, लोग निहार रहे थे कि इसकी तो स्क्रीन भी नहीं टूटी है। जब बीवी की तारीफें करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा घर जहन्नम निशा नहीं बल्कि जन्नत निशा बनना शुरू हो जाएगा, जन्नत निशा बनना शुरू हो जाएगा। पता ये लगा, अगर घर को जन्नत निशा बनाना है तो मोहब्बत बीवी को मिले, हुकूमत शौहरत।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम अल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बढ़ो आगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आगे बढ़ो। अरे बोलो आगे बढ़ो। हाँ अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले ये जो कॉफी जो पिला रहे हैं ये बड़ा माहौल खराब कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मुतवज्जे रहिए, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये कॉफी तुम्हारे लिए ही बन रही है बाबू, ये बाद में तुम्हें ही मिलेगी, तुम तो नहीं पियोगे। मुतवज्जे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कोई नाखंदी औरत मिल जाए तो ये भी तो है। अब दोनों तरह की औरतें हैं ना, नेक मिल गई तब भी सुभान अल्लाह, और कोई बुरी मिल गई तब भी सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों बातें दोनों तरफ हैं। शौहर भी बड़े नालायक है बाज, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समझ फरमाया कि जो औरत अपने शौहर की तलखियों पर सब्र करेगी अल्लाह उसे हजरत आसिया का सवाब अता फरमाएगा। और मेरा नबी इरशाद फरमाता है, मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जो मर्द अपनी बीवी की तलखियों पर सब्र करेगा अल्लाह उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सवाब अता फरमाएगा। अब पता लगा बीवियों की तलखियों पर सब्र करो, और बीवी की तलखियों पर जो सब्र करता है जब किस्मत उरूज पे हो तो अल्लाह वली बना देता है। क्या बना देता है? वली बना देता है। आप मुतवज्जे रहिए, अब झूम के बोले कितनी अनमोल है ये बीवी। मुर्शद भाई सुन रहे हैं कि नहीं? मुतवज्जे हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे लिए गुड न्यूज देखो, खुशखबरी देके जा रहा हूं, बशारत देके जा रहा हूं। अब पूरे जिस्म को कान बना लो, सुन लो, गौर से सुन लो। चाय में नहीं निकला यहां से अभी, नहीं निकला। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब फिर पलटो मैदानी अरफात में, जब हजरत आदम और हव्वा मिल गए ना, मिले ना, और उन्होंने वजीफाए ज़ौजियत अदा किया। समझ गए ना वजीफाए ज़ौजियत? अरे समझे क्या नहीं? सब समझ गए होंगे। हया के पर्दे में सुन लो, यही अदब है। सब वजीफाए ज़ौजियत अदा किया तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। ताईरे सिदरा जीवारी ताला रूहुल अमीन जी मौला, सिदरा छोड़ो, छोड़ दिया। नशेमन छोड़ो, छोड़ दिया। सिदरा के मकी सिदरा छोड़ो और जाओ। कहां जाऊं वाली ताला? फरमाया मेरे बंदे आदम के पास जाओ और उनसे कहो आदम गुस्ल करो। क्या करो? गुस्ल करो। आदम गुस्ल करो, आदम गुस्ल करो। अब आए कौन? ताईरे सिदरा रूहुल अमीन जिब्रील अमीन आए और फरमाया आदम, आदम बोलिए क्यों आए हो जिब्रील? फरमाया ये जो पहाड़ी है ना, इससे जो झरना जारी है ना, फरमाया गुस्ल करो। अब आदम अलैहिस्सलाम बीवी से मिले, मिलकर के गुस्ल किया तो फिर पूछा जिब्रील ने, आदम कैसा लग रहा है? आदम कैसा लग रहा है? फरमाया सुकून मिल रहा है, करार मिल रहा है। अब पता लगा कि हलाल में सुकून है, हलाल में करार है, हलाल में राहत है। जब बीवी से मिलकर इंसान बीवी से मिलता है, मिलकर के गुस्ल करता है तो सुकून मिलता है, करार मिलता है। जब करार मिला कहा जिब्रील बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। फरमाया सुनो, अल्लाह फरमाता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाता है? अल्लाह। क्या फरमाता है अल्लाह? जो अपनी बीवी से मिले, मिलकर के गुस्ल करे। आदम तुमने गुस्ल किया ना,
तो जितने कतरे जमीन पर तुम्हारे पानी के गिरे, गुस्ल के जितने कतरे गिरे, अल्लाह ने उन कतरों के बराबर फरिश्तों को पैदा फरमाया। अब वो कयामत तक रब की हम्द करते रहेंगे, रब की सना करते रहेंगे, रब की किबरियाई का तज़किरा करते रहेंगे, मौला के तराने गाते रहेंगे। और आदम उन फरिश्तों के बराबर अल्लाह तुम्हारे दर्जात बढ़ाता रहेगा, तुम्हारे दर्जात बढ़ाता रहेगा, तुम्हारे दर्जात में बुलंदी करता रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम ठहर गए और ठहर करके बोले, क्या ये मेरे लिए है? क्या ये मेरे लिए है? और कयामत तक जो मेरे बंदे आएंगे वो नहीं बोलोगे? अरे नहीं बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कयामत तक मेरे बंदे जो आएंगे वो, तो फरमाया अल्लाह ने जिब्रील की जानिब कलमा इल्का फरमाया, का आदम से कहो कि जो भी तुम्हारा बेटा, जो भी तुम्हारा कयामत तक जो भी तुम्हारा बेटा हलाल तरीके से निकाह करेगा, निकाह करके हक़्क़े ज़ौजियत अदा करेगा, वजीफ़ाए ज़ौजियत अदा करेगा, वजीफ़ाए ज़ौजियत अदा करके वो गुस्ल करेगा, तो जितने कतरे जमीन पर गिरेंगे अल्लाह उन कतरों के बराबर फरिश्तों को पैदा फरमाएगा। क़यामत तक वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। पता लगा कि हलाल में बरकत क्या है? हलाल में बरकत है। अब पता लगा वो भगा करके यूं ही ले जाने वालों वो लज्जतें नहीं मिलती, वो लज्जतें नहीं मिलती। हलाल की तो बात ही अलग है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और फिर तो शादी की बात ही अलग है। बाप खुश, माँ खुश, रिश्तेदार खुश, अहबाब खुश। अब देखो ना, मुर्शद भाई के मढ़े में इतने लोग आए हैं, तो ये शादमानी नहीं तो क्या है, ये फरहत नहीं तो क्या है। पता लगा कि हलाल की शान ही अलग है, हलाल का मकाम ही अलग है। अल्लाह अल्लाह। अब पता लगा कि निकाह बड़ा अनमोल है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, 3 चीजों में जल्दी करो। 3 चीजों में मुतवज्जे हैं। अब इस्लाही पहलू सुन लो, समय की सीमा पर तकरीर हो चुकी। मुतवज्जे हैं। फरमाया 3 चीजों में क्या करो? जल्दी करो। जब बेटा जवान हो जाए, शादी में जल्दी करो। अब सबकी शादी हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी शादी करो। अब्बा से कहो कि शादी कराओ हमारी। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं। 3 चीजों में जल्दी करो। कितनी चीजों में? जब बेटा या बेटी जब बालिग हो जाएं, तो फरमाया रिश्ता मिल जाए तो रिश्ता करने में जल्दी करो। देखिए 1450 साल पहले मदीने की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मेरे नबी ने जो फरमा दिया था, अगर आज उस पर अमल हो जाता तो दुनिया से जिना का खात्मा हो जाता। पता ये लगा जितनी जल्दी बच्चों की शादियां होंगी, अगर मुआशरे से जिना का खात्मा कराना है तो बच्चियों की जल्दी शादी कराना, जल्दी शादी कराना है। अगर पूरी दुनिया में ये मिशन छिड़ जाए कि जैसे ही बच्चा बालिग हो शादी अगर हो जाए तो जिना का खात्मा हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया था, निकाह को आसान करो ताकि जिना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। आज होटलों में जिना हो रहा है, बयाबानों में जिना हो रहा है, देखो जाकर के ईखों में जिना हो रहा है, जंगलों में जिना हो रहा है। देखो जाकर के बंबई के समंदर के किनारे जैसा के देख रहे हैं। अल्लाह समझ हीरो हीरोइन की आज ये मुसलमान नाने इस्लाम के नौजवान नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। पता लगा जब बच्चा बालिग हो जाए और जब बच्ची बालिग हो जाए उनका निकाह जल्दी करो।
ये जो लड़कियां भाग रही हैं, रो रहे हो ना कि भाग गई भाग गई, हम तो कह रहे हैं कि जल्दी निकाह किया क्यों नहीं? अब क्यों रो रहा है कि भाग गई? अब क्यों बबेला मचा रहा है कि भाग गई? ये लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, 30 साल की होगी, डॉक्टरनी बनेगी तब शादी होगी, इंजीनियर बनेगी तब शादी होगी। एसएसपी का ख्वाब देखने वालों, डीएमओ के ख्वाब देखने वालों, बैठियों को मैं कहता हूं इनकी शादियां जल्दी करो। खुदा की कसम, जितनी जल्दी बच्चियों की शादी होगी इर्तिदाद कम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? मुर्तद होने से बच्चियां बच जाएंगी और जिना का खात्मा होने लगेगा। अब्बा कहते हैं कदमों पे खड़ा नहीं हुआ है। कहां नहीं हुआ? कदमों पे खड़ा नहीं हुआ। ये बुखारी इमरान साहब सो रहे हैं आप? तवज्जो है, झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। क्या कहते हैं अब्बा? कदमों पे खड़ा नहीं हुआ। मेरा नबी फरमाता है निकाह करो, अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, रिस्क के दरवाजे खोल देगा। अब दाढ़ी मोछे जैसे ही निकले निकाह करो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो, निकाह निकाह करो, निकाह आसान करो। अल्लाह के रसूल फरमाते सबसे अच्छा निकाह वो है कि दोनों तरफ से खर्च कम हो। क्या हो? खर्च कम हो। अब तो डिमांड हो रही है 2 पहिया वाहन लेगा कि 4 पहिया वाहन लेगा, तेरे बाप का कर्जा आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना कैश लेगा, 4 लाख 5 लाख, ये डिमांडें हो रही हैं। और डॉक्टर बन गया तो अब्बा का दिमाग आसमान पे, चौथे आसमान पे पहुंच गया कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। अल्लाह समद है कि नहीं? दिमाग कहां है? आसमानों पे। एक देहात के अंदर एक डॉक्टर बन गया। अब उसकी अम्मा कहती थी कि डॉक्टरनी करके लाऊंगी, ले आई डॉक्टरनी करके। अब वो नई नई आई थी घर में तो बड़ा मजा आया। समझ रहे हैं कि नहीं? बाप को वो उसके अब्बा को कहती थी डैडी, और उसकी अम्मी को कहती थी मम्मी डैडी। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समझ। अब डैडी को हो गई निमोनिया। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या हो गई डैडी को? निमोनिया हो गई। अब वो खांसने लगे तो अब बोली इस बुढ़े का खांसना भी मुझसे नहीं देखा जाएगा। अल्लाह समझ। और बुढ़िया ने क्या किया? पूरे गांव में तांता पूर दिया। पता है री क्या हुआ? मेरी बहू तो खड़ी बोली बोल रही है, खड़ी बोली बोल रही है। मजा आ गया, खड़ी बोली बोल रही है। अल्लाह अल्लाह, चंद दिन गुजरे, बुढ़िया को भी आ गया बुखार। अल्लाह समझ। तो बोली बुढ़िया बुड्ढों को घर से निकालो वरना इनके जरासीम तो मुझ तक लग जाएंगे। मैंने कहा और अम्मा लेके आ पढ़ी लिखी, और ला स्कूल की परी और लेकर के आ, और गांव में उधम मचा कि मेरी बहू खड़ी बोली बोल रही है, खड़ी बोली बोल रही है। अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था क्या बताएं क्या बनेंगी, इल्म पढ़कर बीबियां शौहर बनेंगी और शौहर बीबियां। अल्लाह समझ। ये डॉक्टर इंजीनियर बीबियों से पिटते भी हैं, लेकिन बेचारे मारे शर्म के लोगों को बताते नहीं हैं। खाना ये बनवाती हैं, झाड़ू ये लगवाती हैं, काम ये कराती हैं। पता लगा कि दुनियादारी में वो इज्जत नहीं है जो दीनदारी में है। मेरे नबी ने फरमाया था ऐ अबू हुरैरा जमाल वाली तलाश न कर, माल वाली तलाश न कर, हुस्न जमाल वाली तलाश न कर, दौलत वाली तलाश न कर। अगर तलाश करना है तो दीनदार तलाश कर। अगर दीन लेके आएगी, पंचगाना नमाजें पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, फिर अल्लाह की क्षमा क्षम रहमतों की बारिश होगी। अल्लाह अल्लाह। अरे है क्या नहीं? भिखारी बहुत पैदा हो गए। गरीबों की बच्चियों से शादियां करो। 35-35 साल की गरीबों की बच्चियां हो गई, घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे। मैं तो बारहा कहता हूं अमीरों की कानी खुतरी लूली लंगड़ी, मुतवज्जे हैं क्या नहीं? सबकी शादी हो रही है, और गरीबों की 35-35 साल की हसीनों जमील बेटियां घरों में हैं। अल्लाह अल्लाह। इस मुआशरे को हो क्या गया? ये दौलत के नशे में आ गया।
ये डिमांड के नशे में आ गया, आज का जवान भिखारी बन गया। मैं कहता हूं गरीबों की बच्चियों से शादियां करो, खुदा की कसम अगर गरीब की बेटी करके लाएगा और उसकी मां के दुआ के लिए हाथ उठ गए माँ बाप के, खुदा की कसम अल्लाह तुझे वहां से रिस्क अता फरमाएगा जहां तेरे पहमो गुमान में भी ना होगा। गरीब बच्चियों से शादियां करो, गरीबों की बेटियां लेकर के आओ, अगर लेकर के आओ इसलिए कि अमीर की लाओगे वो 10 मर्तबा ताना देगा और गरीब की लेके आओगे 10 मर्तबा दुआएं। अरे देगा कि नहीं? किसकी लेकर के आओ? गरीबों की बच्चियां लेकर के लाओगे कि नहीं? ऐ बच्चे गरीबों की यहाँ शादी कहाँ करो करोगे? होगी शादियां तुम्हारी? करोगे ना? गरीब बच्चियों से शादियां। अब शादियों की कुछ रस्में हैं, ये भी खत्म करो। समझ रहे हैं कि नहीं? डिमांड है गांव में एक कमेटी बनाओ कि लेन देन बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपस में शादियां करो, खलेरे ममेरे चचेरे आपस में करो शादी। ये बच्चियां जो घरों में बैठी है ना, रिश्तेदारियां भी बाकी रहेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? रिश्तेदारियां भी बाकी रहेंगी और बच्चियों की यूं ही शादियां भी कम खर्चे में हो जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने मोहल्ले में शादियां करो, गांव में शादियां करो, जरूरी नहीं कि बाहर से ही बारात आएगी। कमेटी तश्कील करो और कमेटी तश्कील करो कम से कम जिसमें खर्च हो। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतर शादी वो कि तरफैन यानी दोनों तरफ से खर्च क्या हो, कम हो। ये किसने फरमाया? नबी ने। मेरे नबी की जिंदगी में मस्जिद नबवी में निकाह होता था। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। डिमांड ना करो। और ये जो रस्म चल रही है, क्या वो रिबन काटते हैं? क्या चल रही है कि नहीं? अरे बोलो है? चल रही है, दोनों तरफ खड़ी हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? नुमाइश हो रही है, दोस्त आ रहे हैं, यारों की अंजुमन में दूल्हा आ रहा है जिसकी बहन बेटी को कभी किसी ने देखा नहीं, आज वो भी देखा। लड़की को पर्दे में रखने की चीज थी। और सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे, ये घूमना ही है जो लाइन में खड़े होकर नुमाइश बहन की करा रहे हो, बेटी की नुमाइश करा रहे हो। और ये जो गुंडागर्दी चल रही है और ये बेवकूफ बेशरम बेहया ये दूल्हा जो रिबन काट रहे हैं और इसके जो दोस्त यार छेड़खानी कर रहे हैं, इन्होंने हया की हदों को पार करके रख दिया है। जबकि मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। और बेटियों को लाइन में खड़ा करने वालों और बेटियों की नुमाइश कराने वालों, मेरा नबी फरमाता है कि जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे और वो उस पे राजी हो, ऐसा शख्स तय्यूस है। अल्लाह ना उसकी नमाज कबूल करता है, ना उसका रोजा कबूल करता है, ना उसका हज कबूल करता है, ना उसकी इबादत कबूल करता है। पता लगा, अगर तुम्हें अपनी नमाजों को कबूल कराना है तो अपनी बेटियों को पर्दे में रखना। बोलो बोलो, कहां गया दूल्हा? कहां गया? कहां भाग गया? रिबन तो नहीं काटोगे? बोलो, काटोगे तो नहीं? सच बताओ, इस्लाम है, शरीयत है, ये शरीयत मुतारा है। बोलो, काटोगे तो नहीं? अगर उन्होंने ये रस्म अदा की तो तुम मना करोगे कि नहीं? करोगे? ये पैगाम कब पहुंचाओगे? कब है तुम्हारी बारात? हाँ, तो रिबन तो कटनी है। निकाह हो गया तो क्या हुआ? रिबन तो कटनी है, बारात जाएगी। बोलो, कटवाओगे? काटोगे तो नहीं? बिल्कुल सच। अल्लाह सलामत रखे, रहमत। बोलो सुभान अल्लाह। तुम बोलो, तुम भी बोलो, काटोगे तो नहीं? ये रस्म गांव से जहां भी जाओ एक तहरीक चलाओ। चलाओगे कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, ये तुम्हारा फायदा है। एक तहरीक गांव में चलाओ, ना रिबन काटेंगे ना काटने देंगे, ये तहरीक चलना चाहिए। फिर सलामी भी हो रही है खूब। ये सलामी की रस्म भी खत्म करो। सलामी की रस्म भी खत्म होना चाहिए। अगर कुछ देना है तो सास
दे सकती है, इसलिए कि सास से पर्दा नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? दामाद है, दामाद जा सकता है अपनी सास के पास, जा सकता है कि नहीं? अगर देना है तो सास दे दे, सलामी की रस्म खत्म करो, ये रस्म खत्म करो, ये तहरीके चलाओ, ये रस्में खत्म होना चाहिए। ये इस्लाम है और इस्लाम आसानी का मजहब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, फरमाया आसानियां पैदा करो, सख्तियां पैदा ना करो। और सुनते चलो, आसानियां पैदा करो। फरमाया बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, फरमाया बशारतें दो, नफरतें ना फैलाओ। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, 3 चीजों में जल्दी करो। किस किस में? शादी में जल्दी करो, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। पढ़ोगे नमाज? बोलो बोलो, पढ़ोगे नमाज? नमाज की पाबंदियां करो। मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदों को आबाद करो। एक चीज आओ, इस पे भी पाबंदी लगना चाहिए। फिर फरमाया जब कोई दुनिया से चला जाए तो कब्र तक पहुंचाने में जल्दी कर। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? अब तो इंतजार हो रहा है। बेटा केरला में है तो बर्फ में उससे जकड़ दिया, सिल्ली की सिल्ली रख दी। समझ रहे हैं कि नहीं? चारों तरफ से वो मशीन आ गई, कौन क्या बोलते हैं उसे, फ्रिज मशीन आ गई ना, अब उसमें रख रहे हैं। ये भी हराम है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बर्फ का डेला ले सकते हो 5 मिनट तक हाथ में, बोलो अरे बर्फ का डेला हाथ में ले सकते हो? नहीं ना। तो ये जो रखा है तुमने मशीन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन चीजों से इंसानों को तकलीफ होती है उन्हीं चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। इन्हें सिल्लियां लगा करके 2-2 दिन तक ना रोको। अगर ये जल्दी भी कब्र तक पहुंचाओ, अगर जन्नती है तब भी अपना ठिकाना जल्द देख लेगा, अगर जहन्नमी है तो अपना अंजाम जल्द देख लेगा। इसीलिए मुस्तफा ने फरमाया कि जब तक दुनिया से कोई चला जाए तो उसे कब्र तक पहुंचाने में जल्दी करो, उसे कब्र तक पहुंचाने में जल्दी करो। इंतजार ना करो कि वो नहीं आया तो वो नहीं आया, वो नहीं आया तो वो नहीं आया। केरला वाले का इंतजार हो रहा है, बंबई वाले का इंतजार हो रहा है, दिल्ली वाले का इंतजार हो रहा है। और गर्मी के दिनों में मैयत से फिर बदबू भी आने लगती है। समझ रहे कि नहीं? गर्मी हो के जाड़े इस्लाम इसी का कायल है कि 3 चीजों में जल्दी करो। क्या करो? 3 चीजों में क्या करो? जल्दी करो, जल्दी करो। 3 चीजों में जल्दी करो। डिमांड से बचोगे, सलामी की रस्म खत्म करो, रिबन काटने की रस्म खत्म करो, और मेहर अदा करो। मेहर जो होता है ना, कम से कम बातों लेकिन अदा करो। समझ रहे हैं? अगर भैंसिया लाके दे तो 50,000 की आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। बाज लोग कहते हैं जितना भी बांध दो कौन सा हमें देना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने ये कहा कि देने की नियत ही नहीं है, जितना ही बांध दो कौन देगा? फरमाया कयामत के दिन ऐसा शख्स जानी पाया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? महर कम बांधो, फौरन अदा करो। अगर फौरन अदा आपने ना किया, बाज औरतें भी बेवकूफ है, शोहर महर देता है तो लेती ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? लिया करो, मांगो, ये तुम्हारा हक है। समझ रहे हैं कि नहीं? शोहरों से महर मांगो, ये तुम्हारा हक है, महर मांगो। और शोहरों को भी चाहिए कान की बाली लाके दे दे, कहना कि ले यही तेरा महर है। समझ रहे हैं कि नहीं? तेरा भी नाम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? भैंस ले आओ घर में और दे दो कि तेरी भैंस है भैया, दूध पिलाओ या मत पिलाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? भैंस तेरी है, दूध हमें पिलाओ या मत पिलाओ, मालिक तू ही है, पिलाओ या मत पिलाओ। भैंस दे दो लाके कि तेरी है, तेरे मेहर की है, तू खुद भी चाहे बेचे या कुछ कर, तो ऐसे आपका भी काम चल जाएगा। पाजेब लाके आपने दे दी तो मेहर क्या करो? अदा करो। और बच्चे बच्चियों की शादियां जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये इस्लाम है, ये मजहब है इस्लाम। समझ रहे हैं कि नहीं? आपने बड़ी संजीदगी से सुना, इस पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं मुसलमानों और अख्तरा वालों सब मुत्तहिद होके रहो। आप हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं,
संभल के हालात आपके सामने हैं। 5 शहीद हो गए, बेकसूर शहीद हो गए। अल्लाह समद। ये पुलिस को हक किसने दिया था कि सामने से गोली मारे? समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मौत जो उनको आई उस पर तो रिजवाने जन्नत भी रश करते होंगे। इसलिए कि लाखों मौतें एक तरफ, लाखों मौतें एक तरफ और शहीद की मौत एक तरफ। रूह जिस्म से निकलती है फौरन जन्नतुल फिरदौस में पहुंचती है। इसलिए कि आजाद हुआ पंछी और जन्नतुल मक्की जन्नतुल फिरदौस के आशियाने में मकी हुई शहदा ने रूह संभल अब पता लगा कि इन्होंने किसके लिए, अल्लाह के घर के लिए जान दे दी और समाने को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, हम मर तो सकते हैं लेकिन बातिल के सामने सर झुका नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। और गोली भी लगी है तो सीने पे। कहां लगी है? सीने पे। कहां? पीठ दिखा करके भागने वाले नहीं हैं, ये सीना। गोली लगेगी सीने में और रूह पहुंचेगी मदीने। समझ रहे हैं कि नहीं? आप भी सब मुत्तहिद होके रहो, गांव वाले हो सब एक से रहो, आपस में शादियां करो, बच्चे बच्चियों की शादियां करो। जब करोगे तो मोहब्बतें पैदा होंगी। क्या होंगी? मोहब्बतें पैदा होंगी। 2 खानदान मिलेंगे, 2 अजनबी खानदान मिलेंगे। इसीलिए आपस में मिलके रहो। और किसी को, किसी कौम को, किसी कौम पर कोई फजीलत बोलो नहीं। कोई तुर्रम खां हो कि हम खास साहब हैं, कोई और भी इतरा के चले कि हम तुरक हैं, वो कहे हम शेखजादे हैं, वो कहे हम सिद्दीकी हैं, हम फारूकी हैं, हम उस्मानी हैं, हम अलवी हैं, हम सैफी हैं, हम अंसारी हैं। किसी को किसी पर कोई फजीलत बोलो बोलो नहीं है। कोई फजीलत किसी को किसी पे नहीं है। गोरे को काले पे नहीं, काले को गोरे पे नहीं, अरबी को अजमी पर नहीं, अजमी को अरबी पर नहीं। ये इस्लाम है, इस्लाम है। एक ही सम में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। ये इस्लाम है। एक बन के रहो और नेक बन के रहो। फजीलत सिर्फ सैयदों को है, नबी के घराने को सिर्फ फजीलत है बस। बाकी किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में सबसे बड़ा, सबसे मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। बस ये फजीलत, बाकी कोई फजीलत नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो। बीवियों को चाहिए कि शोहरों को घरों में हुकूमत करने दे, शोहर को घर में हुकूमत मिले, बीवी को घर में बोलो बोलो मोहब्बत। बास का हाल ये है कि घर में डंडा लिए फिरेगा और बाहर चुइया भी नहीं मरेगी। समझ रहे कि नहीं? बीवी को परेशान करने का ये हाल बना दिया बास लोगों। ये बीवी है, इनकी कदर करो, मोहब्बत करो। अगर बीवी ऐसी पल्ले पड़ गई ना खंदी। और इन औरतों से भी कह दूं एक बात, चलते चलाते टाइम हो गया, लेकिन सुन लो। हाँ, शादी में बड़ी सज धज के जाती है, कहीं बोलते क्यों नहीं? हाँ, इनको नए कपड़े लाना देना बंद कर दो, ये शादियों में जाना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? नया कपड़ा ना हो तो ये जाएगी ही नहीं। एक बहाने बनाएगी कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं। समझ रहे कि नहीं? लेकिन इन्हें कपड़े देना बंद कर दो तो ये शादियों में जाना बंद कर दे। लेकिन मैं मना नहीं करता, कपड़े दो, अच्छे अच्छे दो। लेकिन मामला ये है, शोहर बेचारा आ रहा है बंबई से, समझ रहे हैं कि नहीं? और बहुत दिनों में आ रहा है। कोई खेत से आ रहा है, पूरा दिन खेत में है, पानी लगा के आ रहा है, दुकान से आ रहा है, लेकिन घर में आया तो देख करके तो वो तो हैरान है। बाल बिखरे पड़े हैं, कपड़े फटे पुराने हैं। अल्लाह समझ, चेहरा तो ऐसा है पता नहीं कब से नहीं नहाई है। घर में आया तो ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल बैठी है। समझ रहे कि नहीं? ये सारा श्रृंगार था तो शोहर के लिए। किसके लिए था? शोहर के लिए। सजती धजती निखरती सबर
करें कि इस्लाम है। अल्लाह के फुका फरमाते हैं, और इसको आला हजरत ने फतवा रज़विया में भी लिखा कि एक औरत नफल पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? नफल पढ़ रही है, और एक औरत मुसल्ला बिछा करके नफल पढ़ रही है, और एक औरत अपने शौहर के लिए गहने पहन रही है। क्या गहने जानते हो? जेवरात पहन रही है। अब यूं समझो कि श्रृंगार कर रही है। लाली अगर है जिसमें हराम की मिलावट नहीं है, लगा सकती है। लाली लगा रही है, क्रीम लगा रही है, अच्छा सा जोड़ा निकाल रही है कि बंबई से आने वाला है, खेत से आने वाला है, खलियान से आने वाला है, दुकानों मकान से आने वाला है, आ करके मुझे देखेगा तो सारी थकन उतर जाएगी कि मेरी बीवी इतनी हसीन है, फिर किसी औरत पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी। तो श्रृंगार करना है तो शोहर के लिए करो। फुका फरमाते हैं एक नफल पढ़ रही है और एक शोहर के लिए सबर रही है, तो सबर रही है। तो फुका फरमाते हैं नफल पढ़ने वाली से ज्यादा सवाब अल्लाह सवरने वाली को अता फरमाएगा, सवरने वाली को अता फरमाएगा। तो पता लगा नया सूट शोहर के लिए है, सजावट शोहर के लिए है, श्रृंगार शोहर के लिए है, बनाओ श्रृंगार शोहर के लिए है, तेरी जेबाइश शोहर के लिए है, तेरी चमक शोहर के लिए है, तेरी दमक शोहर के लिए है, तेरा सब कुछ शोहर के लिए है। शादियों में सबर के जाती हो, शोहर के पास सबर के आया करो। ये है इस्लाम और ये है मजहब इस्लाम। शादी खाना आबादी जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पैंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।